नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। दिवाली, 2 दिन बाद दिवाली, उसके 1 दिन पहले धनतेरस और फिर भैया दूज और उसके बाद लोक आस्था का महापर्व, जो खासकर नदी के घाटों पर उमड़ता हुआ जो जन सैलाब होता है, वह दिखाता है भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और किस प्रकार से खासकर उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल, बिहार के इलाकों में इस लोक आस्था के पर्व यानी छठ के महापर्व को मनाया जाता है। रेलवे ने व्यवस्था की है, कई हजार ट्रेनों का संचालन किया है, यूपी रोडवेज ने कई हजार बसों को चलाना शुरू किया है और ऐसे में छठ महापर्व की तैयारी को लेकर राजधानी लखनऊ की जमीनी तस्वीर आपको दिखाने के लिए आज हम यहाँ पर लक्ष्मण मेला मैदान छठ घाट पर यहाँ पर हैं, जहाँ से हजरतगंज राजधानी की हृदय स्थली मात्र 1 किलोमीटर और तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर 5 कालिदास मार्ग सूबे के मुखिया योगी जी का सरकारी निवास है और उसके अगल बगल तमाम मंत्री, चाहे उसमें जल शक्ति मंत्री हो, परिवहन मंत्री हो, उनके सारे मंत्रिमंडल का। ऐसे में आप देख सकते हैं इस समय कि यही एक छठ मेला, यह घाट है लक्ष्मण घाट मैदान, जहां पर 5 तारीख को छठ महापर्व की शुभारंभ श्री गणेश 5 को नहाए खाए के साथ होगा, 6 को पूजा होगी, उस खरना होगा, 7 को शाम को अर्घ होगा और 8 नवंबर को 2024 को सुबह का अर्घ देकर जो सूर्य देव हैं उनको नमन करते हुए महिलाएं या व्रती पुरुष महिलाएं जो भी होते हैं, वह नदी के जल की धारा में खड़े होकर घंटों भगवान सूर्य नारायण से यह प्रार्थना करते हैं कि वह उनके उनके परिवार को, उनके इष्ट मित्रों को जो है, और इसी के साथ साथ सरकार के तमाम ऐसे नुमाइंदे भी होते हैं, उसमें मंत्री भी शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं और वह बताते हैं कि किस तरीके से लोगों के साथ मिलकर वह इस लोक आस्था के पर्व को मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, एक नई चीज आपको दिखाते हैं कि सरकार के जो जो योगी जी, क्योंकि पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं, गोरखपुर एक क्षेत्र है, वहां पर बहुत ही भव्य तरीके से, ऐसे में तकरीबन 2017 के बाद से जब योगी के नेतृत्व में सूबे की सत्ता आई, तभी से छठ के महापर्व को बहुत ही व्यापक तौर पे पूर्वांचल के साथ साथ राजधानी लखनऊ में भी मनाया जाने लगा। आप ये देखिए, यहाँ पर तस्वीर लगी है डिप्टी सीएम, यहाँ पर उनके बगल में भोजपुरी समाज के हैं प्रभुनाथ राय, जो कि अपने एक संस्था के साथ यहाँ पर सफाई का कार्य करते हैं। रैन बसेरे का भी काम चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए सारा जो एक टेंडर भी दिया गया होगा, सरकारी टेंडर, यहाँ पर ये बेदी बनाए गए हैं, यहाँ पर सारी चीजें होंगी। यहाँ पर उस दिन 5 तारीख को जो है, 7 तारीख को और 8 तारीख को सुबह शाम बहुत भारी भीड़ देखने को मिलेगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होते हैं। लेकिन सबसे जो आपको मैं जरा नजदीक से कहूंगा, अपने कैमरा सहयोगी से ये दिखाऊंगा कि ऐसे में, क्योंकि यह छठ का महापर्व सीधे तौर पर नदी के जल से इसका ताल्लुक होता है, सूर्य देव नारायण के जो है डूबने और उनके निकलने के दौरान जो पूजा होती है, जो उनको अर्घ दिया जाता है, उससे जुड़ा होता है। तो यहाँ पर सरकारी मशीनरी ने बहुत अच्छी टेक्निक निकाली है, क्योंकि यह छठ मेला घाट का यह प्रमुख स्थल है, यहीं पर भीड़ होगी, यहीं से अर्घ दिया जाएगा सुबह और शाम का, 7 तारीख और 8 तारीख। ऐसे में इस जल को साफ रखने के लिए गोमती नदी के यहाँ पर एक बैरिकेडिंग कर दी गई है, हरे रंग की जाली लगा दी गई है प्लास्टिक की, ताकि इतने नदी को साफ कर दिया जाए। बाकी नदी के उस पार की जो तस्वीर है वह इतनी मटमैली है कि उसमें आप अपना चेहरा तो नहीं देख सकते, और यदि यदा कदा कहीं उसमें अगर कहीं आप किसी नाव से चल रहे हैं या उस जल को अगर आपने कहीं आचमन कर लिया, तो अर्घ देने की बात तो दूर, उस जल की जो गंदगी है वह आपके सेहत के लिए और आपके जो इस लोक आस्था के पर्व पर जो स्वच्छता का जो प्रतीक होता है, उसके लिए बहुत ही एक, जो कह लीजिए कि बहुत शर्मनाक साबित होगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया, और इसके पहले भी आपको जो 30 सेकंड का वीडियो दिखाया गया, वहां से चंद कदम दूर पर 1090 वुमेन पावर लाइन है, वहीं से लॉ मेंटेनर कॉलेज दिखता है। और गोमती 2 भागों में जो बटी है, वहां पर ट्रांस गोमती और पुराना लखनऊ, उस बीच गोमती वहां से निकलती है। वहां पर नदी नाले देखिए, आज की डेट में भी 2 दिन बाद जो है, और 1 हफ्ते बाद छठ का पर्व शुरू हो जाएगा, बावजूद उसके वहां पर नाले गिर रहे हैं, गंदगी है, पानी में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। तो स्वच्छता का आलम राजधानी में प्रवाहित गोमती का इस तरीके से है, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार स्वच्छता को लेकर जो लोगों को हिदायत और ताकीद देते रहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जल शक्ति मंत्री के
की टीम को लेकर खड़ा होता है। जी हाँ, इस मौजूदा सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, जो कभी यह विभाग केवल सिंचाई विभाग के तौर पर जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री के मोदी के नेतृत्व में जब सरकार आई तो उन्होंने जल की शक्ति को पहचाना और शायद इसीलिए जो है जल की शक्ति की तीव्रता को देखते हुए, उसकी उपयोगिता को देखते हुए मोदी ने जल परिवहन की व्यवस्था शुरू की। प्रयागराज से लेके बनारस से लेके सीधे होते हुए हल्दिया तक, बंगाल तक जल परिवहन, सस्ता परिवहन की नदी की जल की धारा का प्रयोग किया जा सके। ऐसे में मोदी ने तो पहचान लिया, लेकिन योगी जी के मंत्री जी जल शक्ति जो विभाग पहले सिंचाई विभाग था, अब वह जल शक्ति विभाग बोला जाता है। तो ऐसे में शायद स्वतंत्र देव सिंह जल की शक्ति को नहीं पहचान पाए और इतना बड़ा लोक आस्था का पर्व जो एक हफ्ते बाद होने वाला है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में शासन प्रशासन के बड़े बड़े वीवीआईपी लोग, तमाम बिहार के, पूर्वांचल के और झारखंड के आसपास के जो यहाँ नौकरी पेशा अधिकारी, कर्मचारी और जो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो नहीं जा पाते किसी वजह से। आप देखिए यहाँ पर गंदगी का आलम देखिए, इस प्रकार आप देखिए नदी को, देखिए किस तरह से काला पानी यहाँ एकदम बह रहा है। वहां पर पूरा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। केवल डिप्टी सीएम की तस्वीर लग गई है साथ में अपने दिखाने के लिए। ये देखिए पीछे से देखिए आप, पूरी तैयारी जो है ऊपर तैयारी, लक्ष्मण मेला मैदान छठ घाट का, गोमती का किनारा है, ये वीवीआईपी इलाका है। ऐसे में और घाटों का हाल तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ पर सीएम योगी यहाँ पर उस दिन अर्घ में शामिल होंगे। ऐसे में ऊपरी तौर पर इसको चमकाने का काम किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो सरकारी टेक्निक जो निकाली गई है जल की सफाई को देखने के लिए, वाकई वह चौंकाने वाली है। और आप देख सकते हैं कि जहां पर जल का अर्घ होना है वह तो साफ दिख रहा है, छोटा सा एक एरिया है लंबाई में, लेकिन उस पार जो गोमती है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काली तस्वीर है। जबकि गोमती को लेकर, स्वच्छता अभियान को लेकर लगातार जो हमारी सरकारी मशीनरी है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, आह्वान करते रहते हैं, लेकिन जो कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जल की स्वच्छता को अगर ऐसे ही, इसीलिए शायद पर्व के साथ जल की स्वच्छता को जोड़ा गया है, क्योंकि जल बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन यह सरकारी सिस्टम कब समझेगा, जल की शक्ति को माननीय मंत्री जी कब समझेंगे और अपने विभाग की महत्ता को लोक आस्था के पर्व से जो उसको जोड़ा जाता है उसके इंपॉर्टेंस को कब समझेंगे, यह देखने वाली बात होगी। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरा पर्सन सचिन के साथ, लक्ष्मण मेला मैदान, छठ घाट, गोमती तट, लखनऊ से।